Let's see question number 10 from exercise 9A chapter congruence of triangle book R.S. अग्रवाल। क्या दिया गया है? बोला गया है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, मतलब एक ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पर? ए पर, ठीक है। सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी, और इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल भी दिया गया साथ साथ, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। चलिए पहले फिगर बनाया जाए। तो सबसे पहली बात क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए पर 90 डिग्री है। तब आप बना लो एक ट्रायंगल, सपोज कर लो कि दिस इज अ ट्रायंगल। चलिए ये हो गया, अब नेमिंग किया जाए। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। चलिए इसके बाद क्या बोला है? ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल एट ए सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। तो ये दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। और साथ साथ यह बोला गया है कि इसका साइड ए बी का लेंथ जो होगा दैट इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है, मतलब देखो आप, तो ये ए बी है और ये कौन सा हो गया? ए सी। तब जब दो साइड इक्वल तो एंगल भी दो इक्वल होता है। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी लिखे जा सकते हैं। लेकिन एक ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है 180 डिग्री लिखा जाता है। मतलब आप क्या करो कि यहाँ से एंगल ए के जगह पर 90 डिग्री रख दो, और एंगल बी और सी इक्वल है, तो सपोज कर लो कि दोनों इक्वल है, तो एक्स का इक्वल सपोज कर लो आप। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से आप? 180 डिग्री। मतलब दो एक्स का वैल्यू लिखा जा सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री। मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45 डिग्री। मतलब ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये जो होगा वो 45 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल सी जो आप देख रहे हैं ये भी कितना होने वाला है? 45 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़िए। इतना जो इन्फॉर्मेशन दिया था इससे हम लोगों ने किया। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, चलो अब क्या बोला गया कि सी का बाइसेक्टर है। क्या चीज़ है? सी का बाइसेक्टर। तो हम लोग को अब सी एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए। तो लेट्स ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। देखो ये लाइन जो देख रहे हो आप ब्लू कलर का, ये जो है वो इसका बाइसेक्टर है। सी का क्या दिया गया है? बाइसेक्टर लिखा गया था, ठीक है। आप सपोज कर लो कि ये पॉइंट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एम, ठीक है। लाइन सी एम बाइसेक्टर है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों होंगे 22.5 डिग्री। कितने लिखे जा सकते हैं? 22.5, क्योंकि 45 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये भी कितने हो जाएगा? 22.5 लिखे जा सकते हैं। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। एक्चुअली 45 को डिवाइड करोगे 2 से, दैट विल इक्वल टू 22.5, यानी कि दोनों एंगल कितने आ गए? 22.5 डिग्री आ गया, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ना इंटरसेक्ट ए बी एट डी। एक्चुअली में एम नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ लिया गया पॉइंट दैट इज डी गिवन हियर, ठीक है। तब आप सपोज कर लो कि यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करता है दिस पॉइंट इज डी गिवन हियर, ठीक है। तब प्रूव दैट ए सी इक्वल टू ए डी होगा। ए सी प्लस ए डी, मतलब आप देखो ए सी प्लस ए डी, मतलब इसका सम प्लस इसका सम दैट इज इक्वल टू हाउ मच? बी सी के इक्वल आएगा। सो कैसे प्रूफ किया जाएगा? इसके लिए क्या करो? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करिए आप कि पॉइंट ए से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, सॉरी पॉइंट डी से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए जो बी सी पर परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमने क्या किया? यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। मतलब ये दोनों जो एंगल दिख रहा है वो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? आप सपोज कर लो कि यहाँ पे डी है, ठीक है। तो डी ई परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर बी सी इज ड्रॉन, बी सी इज ड्रॉन। चलिए अब आगे देखा जाए। नेक्स्ट तो हमने क्या किया? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। देखिए आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को क्या किया जाए? कॉन्ग्रेंट किया जाए, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो आ जाइए आप, अब चला जाए हम लोग को प्रूफ की तरफ, ठीक है। चलो तो देखिएगा, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा? तब आप देखो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड एक और ट्रायंगल कौन सा हो गया? इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल डी सी ई,
एंड ट्रायंगल डी सी ई बी हैव, अब जो जो इक्वल पार्ट पाते हैं वो लिखिए। तो क्या क्या इक्वल हो गया कि एंगल ये ए सी डी जो होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, रीजन ईच 22.5 डिग्री, ईच कितने हो गए 22.5 डिग्री हो गया इसी कारण। और सी डी एक ऐसा लाइन है जो कॉमन है, सी डी इजकल लिखे जा सकते हैं सी डी, रीजन क्या हो गया कॉमन, ठीक है, रीजन हो गया कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, रीजन क्या हो गया 90 डिग्री ईच, दोनों कितने डिग्री है 90 डिग्री। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा डी सी ई, डी सी ई, ठीक है ना, लिखे जा सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल डी सी ई, रीजन क्या हो गया। तब देखो यहाँ पे दो एंगल एक साइड, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है देखो एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं क्या एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, मतलब फ्रॉम हियर वी कैन से दैट यहाँ से लिखे जा सकते हैं कि ए सी जो होगा दैट विल इक्वल टू हो, दैट इज इक्वल टू सी ई, है ना, रीजन क्या लिखोगे आप सी पी सी टी। एंड ऑल्सो वी कैन से डैट कि ए डी जो होगा वो डी ई के इक्वल होगा, रीजन क्या हो गया यहाँ से सी पी सी टी लिखा जा सकता है। नाउ अब देखो इसके बाद इसकी बात की कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे। तो देखो ये मान लो सपोज कर लो कि दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलिए अब देखिएगा, तो आ जाओ ये छोटा सा ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी ई डी सम ऑफ ऑल एंगल इज हाउ मच 90 डिग्री। देखो ये 45 है, ये कितने हैं 90 डिग्री है, मतलब ये भी कितने होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब लिखा जा सकता है कि देखो इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, मतलब आप देख सकते हो कि एंगल ई डी भी जो है वो इक्वल है, एंगल ई डी भी जो है वो इक्वल है कौन से एंगल ई बी डी का, एंगल ई बी डी का इक्वल है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री। और एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होता है, दो साइड भी इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि पी ई साइड जो होगा, देखो ये बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा डी ई के इक्वल होगा, ठीक है, ये सपोज कर लो आप कंडीशन नंबर 3। चलिए अब आप देखो यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तो देखो हम लोग को जो प्रूफ करना था वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने नहीं पहुँचा है, ठीक है। चले देखिए इसके बाद देखा जाए, तो देखो अब अगर मैं फर्दर बात करूं यहाँ से, तो देखो आप यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से देखो ए डी जो है डी के इक्वल है, ए डी जो है वो किसके इक्वल है डी के, यहाँ से देखा जा सकता है। यहाँ से बी जो है डी के इक्वल है, मतलब यहाँ से तो यह बात कहा जा सकता है कि ए डी जो होगा वो ए डी और डी ई और साथ साथ बी तीनों इक्वल है, ठीक है, तीनों आपस में क्या है इक्वल है। ए डी डी ये वाला बी ये वाला तीनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। नाउ अब देखो, तो अब इसके बाद की कहानी देखा जाए, तो देखो हम लोग को क्या प्रूव करना था BC का लेंथ लाना था, क्या लाना था BC। तो देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लिखा जा सकता है BC, देखो ये BC पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको BC दिख रहा है, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है BC इक्वल टू लिख सकते हो आप CE प्लस BE लिख सकते हो, C प्लस क्या लिखे जा सकते हैं BE। अब CE जो है वो C जो है वो किसके इक्वल है, चलो देखो ये देखो यहाँ से आप देखो तो C की इक्वल है AC के इक्वल है, इसलिए आप लिख दो यहाँ पे AC प्लस B किसके इक्वल है AD के इक्वल है, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं AD। मतलब हेंस वी हैव प्रूव्ड हियर कि BC जो होगा दैट विल इक्वल टू AC प्लस AD। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, हेंस वी हैव प्रूव्ड।